प्रैक्टिस करके भेजना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट नया है और ऊपर से सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर का भी ऑफिस यहाँ पे बनना है। तो डेवलपमेंट के दृष्टि से यहाँ पे अनुभव करके भेजने से डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक और भी दुगुना स्पीड से होगा। तो मगर टिकट नहीं मिलने के बाद फिर उन्होंने तय किया कि वो अलग पार्टी से लड़ेंगे, तो ये उनका अपना पर्सनल चॉइस है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो इसके अलावा जब भी विधानसभा इलेक्शन आता है, म्यूनिसिपल को सबसे ज़्यादा वायलेंस में नंबर्स में डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है। हालांकि इस बार अनपोज के कारण बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक है, और सबसे ज़्यादा इस बार बासर और कुछ डिस्ट्रिक्ट से ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और शांतिपूर्वक डिस्ट्रिक्ट गिने जाने वाला हो, तो आगे चलकर और ज़्यादा लो एंड वायलेंस भी हो सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ से कैसा अपील रहेगा? मैंने भी सुना है कि शायद कुछ दिन पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। तो मैं तो यही अपील करेंगे कि देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो 5 साल में आएंगे जाएंगे, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे आज जो चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी और एनडीपी जो लड़ रहा है, मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज से यही अनुरोध करेंगे कि वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। जो जिसको भी वोट मारना है, सब लोग ने मान तय करके रखे, आप मारिए, आप बीजेपी को मारिए, है मोस्ट वेलकम। बीजेपी को नहीं भी मारना है, दूसरा कैंडिडेट को देना है, दीजिए, लेकिन वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो खास करके युवाओं को, यूथ को हम अपील करना चाहेगा। यहाँ में बसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस नेपारादा डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग हैं, सब अपने ही लोग हैं, अपना ही रिश्तेदार लोग ही है, अपना ही भाई बहन लोग हैं। तो पॉलिटिक्स का नाम में वोट जिसको मारना है मारिए, मगर आपस में फाइटिंग करके, आपस में लड़ाई करके उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ का प्रशासन और ख़ास करके पुलिस को भी अनुरोध करेंगे कि ये वायलेंस जो अभी थोड़ा बहुत हुआ है और आने वाला दिनों में, ताकि वायलेंस ना हो, उसको आयरन हैंड से डील करना चाहिए। सर मेरा तरफ से एक सवाल रहेगा सर। एक आप हमेशा कहते हैं पेमा खांडू जो बोलता है वो करता है, तो देख रहे हैं हम लोग भी आप कर रहे हैं, तो सर लेकिन यहाँ आप आज भी पेमा साल के किरण साल के लिए बहुत अच्छा बात किया, लेकिन एक वॉइस मैसेज अभी वायरल हो रहा है, पूरा अरुणाचल में वायरल हो रहा है, जिसमें कहा रहा है कि पेमा खांडू जो है टोको को सपोर्ट कर रहे हैं। सर इसमें आपका क्या कहना है? ये तो आई थिंक 2024 का ये तो सबसे मास्टर जोक होगा ये। मैंने भी सुना उस बार, ये जो व्हाट्सएप में जो घूम रहा है। तो देखिए, अरुणाचल का पब्लिक तो बहुत इनोसेंट होता है, और आपको पता है, और कहीं हद तक हमारा यहाँ का राजनेता लोग भी बहुत इनोसेंट होता है। तो उसमें मैं देखा कि एक फॉर्मर मिनिस्टर वो किसी से बात करता है, तो वहाँ से जो बात करता है बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में उनको मतलब बोलते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा झूठा है। आजकल का दुनिया में ऐसा नहीं चलता है। बीजेपी का जो भी उम्मीदवार है, हम लोग पूरा उसके साथ ही खड़े हुए हैं। किरण रिजिजू जी अपना अरुणाचल का एक पहचान है, नॉर्थ ईस्ट का एक पहचान है। मोदी मिनिस्ट्री में उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया जाता है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर। सो आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस पार्टी। तो अपना पार्टी ने दोबारा इस बार उनको वेस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मैं पूरा तन मन से उनके लिए लगा हूँ, पब्लिक के पास जाके किरण रिजिजू जी को वोट मांगने में मैं लगा हूँ, और हमें पूरा विश्वास है जनता जो है हमारा अपील को वो लोग सुनेंगे, और इस बार भी किरण को लैंडस्लाइड विक्ट्री से यहाँ से जिता के दोबारा पार्लियामेंट भेजेंगे। यहाँ भी मैडम से लास्ट सर, तो जैसे सर आज शेम साहब भी बार दोबारा कह सकते हैं, पहला ऐसा होगा कि एक फीमेल कैंडिडेट के लिए सपोर्ट दिखाते हुए दोबारा मीटिंग करते हुए यहाँ आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? इसके साथ जो लद्दाख एमपी सर भी आए हैं, आपकी तरफ से क्या कहना है? जी, मैं बहुत लकी वोमेन है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि मुझे हमारा ऑनरेबल सीएम साहब का फुल सपोर्ट मिला है, और साथ साथ आज लद्दाख के एमपी साहब जी जो बहुत ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, तो उन्होंने भी हमारा लपारादा आया हुआ है हमें सपोर्ट के लिए, मुझे सपोर्ट के लिए। तो सबसे लकीस्ट वोमेन बीजेपी का मैं ही हूँ, मैं ये समझती हूँ। एमपी सर, आप भी जाते जाते आप इतना दूर से आए हैं और साथ में आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपको नो डाउट सर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो हाल ही में आपके लद्दाख में हमने ये देखा है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हंगर स्ट्राइक चल रहा था, उस पर मोदी जी ने एक बार भी वहाँ पे दर्शन नहीं दिए थे, उस पर आपका क्या? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं आज अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन कैंपेन के लिए आया हूँ, तो यहाँ के बाद में ज़्यादा करूँगा। अरुणाचल प्रदेश इतना खूबसूरत प्रदेश है, और प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद आने के बाद यहाँ के पेमा खांडू साहब सीएम के साथ डबल इंजन की सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अरुणाचल को ऊपर उठाने का काम किया, चाहे यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने में हो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बनाने में हो, रेलवे बनाने में हो, या अलग अलग जो डेवलपमेंट दूर दराज इलाके में। कल वहाँ हम तुतिंग जाके, तुतिंग के गेलिंग तक
वहाँ तक सड़क पहुँचाने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। और ख़ासकर इस नया डिस्ट्रिक्ट का जो है जन्मदाता ही मैं कहूँगा पेमा खांडू जी ही। तो पेमा खांडू जी के नाम से, माननीय मोदी जी के नाम से आज यहाँ पे हमारे कैंडिडेट एक महिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में और इस बासर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ महिला वुमेन कैंडिडेट को बड़ी बहुमत से जीत दिलाने के मदद में आए हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जिन तरह जनता का यहाँ पे रिस्पॉन्स है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे फुल फ्लैश मेजॉरिटी के साथ, बड़ी मार्जिन के साथ एक बार फिर से अरुणाचल में सरकार बनाने जा रहा है। आपने पूछा लद्दाख के संबंध में, लद्दाख में ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। आप जब इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, आप जानते होंगे सबसे पहले जब ये इशू उभर के आए, तब से लेके हाई पावर कमेटी एक डेलीगेशन लद्दाख से बुला के बार बार होम मिनिस्टर साहब ने 2 बार 4 बार गृह मंत्रालय में बार बार मीटिंग हुआ है। सरकार की ओर से हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के रूप में, चाहे ज़मीन का हो, नौकरी का हो, पहचान का हो, सब बचाने का पूरा इरादा सरकार ने जताया है, कमिटमेंट भी दिया है। साथ ही साथ वहाँ के जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सशक्तिकरण करने को लेके हुए बजट पूरा काउंसिल के थ्रू दे, सब चीज़ तो मोदी जी ने भारत के खजाना लद्दाख के लिए खोल के रखा है। फिर भी हमारे कुछ सम्मानित नेता लोगों ने जो है कुछ जिद पे अड़े हुए हैं कि हमको ये नहीं वो चाहिए। तो पूरा उम्मीद है इलेक्शन खत्म, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट में तो कुछ घोषणा डिसीजन नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है। अब कुछ लोग अनशन कर रहे तो उनको भी हमारे ओर से रिस्पेक्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में जो है अनशन करना वो बेकार है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सरकार दोबारा बनने के बाद मोदी जी ही पूरे लद्दाख का सोल्यूशन करेंगे, इसीलिए तो हम लद्दाखी होने के नाते भी मोदी जी के साथ जुड़े हैं। अगर हमको लगता है कि भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के साथ धोखा कर रहे हैं, तो हम इस पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट के चप्पा आके क्यों गला फट के काम करेंगे। केवल मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए दोबारा तीसरी बार मोदी जी का सरकार बनने के बाद, 400 पार के सरकार बनने के बाद बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। उसमें लद्दाख के सेफगार्ड को लेके, लद्दाख की उन्नति को लेके, जिस यूटी को मोदी जी ने जन्म दिया उस यूटी को और बढ़ाने के काम मोदी जी ही करेंगे। इसलिए मीडिया के कुछ नैरेटिव्स को देख के आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको कह सकता हूँ इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर को, हम जिस सरकार के साथ खड़े हैं वो सरकार इस देश को, लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश के सीमा सुरक्षा करने वाले सरकार है। और इस सरकार के अलावा दूसरा कोई पार्टी से उम्मीद भी नहीं है। एमपी किरण रिजिजू के लिए अपील करना चाहेंगे हमारे बासर और अरुणाचल? डेफिनेटली माननीय किरण रिजिजू हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानित वरिष्ठ नेता है। वो केवल नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं बल्कि हमारे जैसे जितने भी जो मंगोलियट रेशल है, हमारे फेस के लोग हैं, हम सब के लिए गर्व है। हम लद्दाख से यहाँ आके किरण रिजिजू के लिए वोट मांग रहा है। हालांकि किरण जी ने जितना यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, यहाँ काम किया, सेंट्रल कैबिनेट में बैठ के, इस सूरत में जो हमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पत्थर उठाने के लिए छोटे छोटे पत्थर के सहयोग होना होता है। इसलिए हम छोटे लोग भी काम पे लग जाते हैं, क्या पता 100 वोट बढ़ जाए, इसी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं। और किरण रिजिजू का जो है केवल नॉर्थ ईस्ट का ही फेस नहीं है, भारत में, मैं दोबारा से कहता हूँ, भारत में जितने भी हमारे जो रेशल के लोग हैं, कहते हैं ना छोटे आँख छोटे नाक वाले, मजाक में कहते हैं, हम सब का गर्व बढ़ाने वाला माननीय किरण रिजिजू है। इसलिए किरण जी को सेंटर में भेजना हम सबका दायित्व बनता है, तब जाके आपके अरुणाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलेगी।